या सो हाय एवरीवन, वेलकम टू तथ्यम। तो आज हम लोग देखेंगे डॉट प्लॉट एंड बार ग्राफ। सो पहले तो डॉट प्लॉट समझते हैं, क्या है डॉट प्लॉट। डेफिनेशन देखते हैं। डॉट प्लॉट इज ए वे टू डिस्प्ले राइमिंग हो गया तो डाटा where each value in the data set is represented by a dot placed along a number line और एक्सेस। ठीक है, तो डेफिनेशन से तो मोटा मोटी थोड़ा बहुत समझ में आया। एग्जाम्पल से समझते हैं और ड्रॉ करते हैं डॉट प्लॉट को। ठीक है, एग्जाम्पल लेट्स से हमारे पास 10 स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब उन लोग का हम एग्ज़ाम लिए हैं, टोटल मार्क्स 10 मार्क्स है। ठीक है, अब ये 10 स्टूडेंट का मार्क्स कुछ यूँ आया एग्ज़ाम देने के बाद। किसी का पहला का 5 आया, दूसरा का 6 आया, फिर 6 आया, फिर 7 आया, फिर 8 आया, 8 आया, फिर किसी का 9 आया, फिर 10 आया, किसी का एक और का 10 आया। तो अब ये क्या बोलते हैं, डॉट प्लॉट बनाते हैं। डॉट प्लॉट बनाने के लिए सिंपली, ठीक है, ये है एक्सिस बना लो, एब्सिसा, ऑर्डिनेट। ठीक है, यहाँ पे देखो तो कौन सा यूनिक वैल्यूज़ है। 5 एक यूनिक वैल्यू है, 6 एक यूनिक वैल्यू है, 7 यूनिक है, 8 यूनिक है, 9 यूनिक है और 10 यूनिक है। तो 1 2 3 4 5 6 बना लो इंटरवल। ठीक है, इक्वल स्पेस। ठीक है, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। ठीक है, कितने बच्चा का 5 मार्क्स आया? एक बच्चा का 1 डॉट दे दो। कितने बच्चों का 6 मार्क्स आया है? 2 बच्चों का 2 डॉट दे दो। कितने बच्चों का 7 मार्क्स आया? 1 बच्चों का 1 डॉट दे दो। कितने बच्चों का 8 मार्क्स आया है? 3 बच्चों का 3 डॉट दे दो। कितने बच्चों का 9 मार्क्स आया है? 1 बच्चों का 1 डॉट दे दो। कितने बच्चों का 10 मार्क्स आया है? 2 बच्चों का 2 डॉट दे दो। सॉरी, सो या एंड यू गॉट योर डॉट प्लॉट। मिल गया डॉट प्लॉट। ठीक है ना। अब डॉट प्लॉट के बारे में हम लोग देखते कि मतलब डॉट प्लॉट जो होता है ना, वो किस तरह का डाटा सेट के लिए हम लोग बना सकते हैं। तो ये मेनली बनाया जाता है फॉर क्वांटिटेटिव डाटा एंड दैट टू डिस्क्रीट के लिए बहुत अच्छे से बनता है। कंटिन्यूस डाटा रहे तो हम लोग को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे हाइट दे दिया, हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स, ऑब्वियस सब बात है, हाइट बहुत मतलब कम चांस है रिपीट होने का। ठीक है, तो हम लोग को यूनिक वैल्यू बहुत सारा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव डाटा सेट के लिए यूज़ होता है। अब डॉट प्लॉट, ठीक है, जैसे हम लोग देखे थे ना भैया कि हम लोग टेबल, ग्राफ्स और चार्ट्स क्यों बनाते हैं। तो रॉ डाटा को अंडरस्टैंडेबल और इंटरप्रेटेबल बनाने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या समझ में आता है? इससे हम लोग को समझ में आता है, इससे हम लोग को देखो, डॉट प्लॉट से ना हमको फ्रीक्वेंसी हम लोग को बहुत क्लियरली दिख जाता है। फ्रीक्वेंसी क्लियरली शो करता है। ये हम देख के बता सकते हैं कि हाँ 8 मोस्ट फ्रीक्वेंट है, 8 मार्क्स मोस्ट फ्रीक्वेंट मार्क्स हैं, तो फ्रीक्वेंसी बताता है। और हाँ, ठीक है, क्वांटिटेटिव डाटा के लिए यूज होता है
कैटेगोरिकल डाटा के लिए भी, डाटा सेट के लिए भी यूज हो सकता है। ठीक है, उसका आगे एक एग्जांपल लेके समझेंगे। ठीक है, अभी इसका देखो, अब लिमिटेशंस देखते हैं। इसका लिमिटेशंस क्या क्या है। लिमिटेशंस क्या क्या है। देखो, अगर बहुत लार्ज डाटा सेट रहा ना, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा क्लमजी बन जाएगा, बहुत सारा इसमें डॉट आ जाएगा। पहली बात तो, अगर मान लो हमको कुछ डेफिनाइट मतलब 5 या 6 यूनिक वैल्यू मिल भी गया, तो भी अगर बहुत लार्ज डाटा सेट है, जैसे 100 लोगों का हम एग्ज़ाम लिए, तो ये बहुत ज़्यादा क्लमजी बन जाएगा। सोच रहे हो, ये जो एक्सिस है, इसमें 100 डॉट भर जाएगा, इसमें 100 डॉट ऐसे भर जाएगा, कितना ज़्यादा क्लमजी दिखेगा। और बहुत इजीली हम लोग इंटरप्रेट नहीं कर, बहुत इजी हम लोग फ्रीक्वेंसी उसमें पता नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम लोग ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन समझ रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, और डाटा सेट का वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट है। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग को 1 2 3 4 5 6 यूनिक वैल्यू मिला। मान लो 10 यूनिक वैल्यू रहता, 20 यूनिक वैल्यू रहता, 50 यूनिक वैल्यू रहता, तो 50 तो ऐसे हम लोग इंटरवल ड्रॉ करना पड़ता, जो कि पेन एंड पेपर में बहुत डिफ़िकल्ट बना सकता है। कोई ना कोई कारीगर होगा ऐसा जो बना लेगा, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, तो ये तो लिमिटेशंस हो गया इसमें। अच्छा, और हम बोले थे कि ये कैटेगोरिकल डाटा के लिए यूज़ होता है, कैटेगोरिकल डाटा के लिए भी यूज हो सकता है। ठीक है, तब कैटेगोरिकल डाटा सेट के लिए यूज हो सकता है जब वो डाटा सेट, वो जो कैटेगोरिकल डाटा सेट है ना, इफ़ अगर उसमें बहुत कम कैटेगरीज है, मतलब ये जो कैटेगरीज रहेगा ना, ये कम रहेगा, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, तो ठीक ठाक हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक ठाक हमको इंसाइट उससे मिल जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कैटेगरीज अगर रहा ना, तो बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो कैटेगोरिकल डाटा के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कैटेगोरिकल डाटा सेट के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं डॉट प्लॉट को, प्रोवाइडेड इफ देयर आर फ्यू कैटेगरीज, बहुत ज़्यादा कैटेगरीज ना हो, फ्यू कैटेगरीज हो। ठीक है, लेट्स से एक एग्जांपल लेके डॉट प्लॉट बनाते हैं इसका, है ना। एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से एक सेकंड रुको, हाँ एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मेरा एक टाटा मोटर्स का शोरूम है, टाटा मोटर्स का शोरूम है। ठीक है, हम यहाँ पे मेरा 4 मॉडल हम रखते हैं, 4 मॉडल बेचते हैं हम, है ना। पहला मॉडल है नेक्सॉन, दूसरा मॉडल है हैरियर, तीसरा मॉडल है कर्व, चौथा मॉडल है एल्ट्रॉज। ठीक है, अब जून मंथ, लेट्स से कोई भी पर्टिकुलर मंथ, जून मंथ लेते हैं। जून मंथ में हम सेल्स इसका देखें, नेक्सॉन 5 यूनिट बिका, हैरियर 3 यूनिट बिका, कर्व 4 यूनिट बिका, एल्ट्रॉज 6 यूनिट बिका। ठीक है, तो अब इसका क्या बोलते हैं, हम लोग ड्रॉ करते हैं डॉट प्लॉट। अच्छा, ये मतलब क्या कैटेगोरिकल डाटा जैसा नहीं लग रहा है क्या? अरे ठीक है, लो डाटा सेट जैसा बना देते हैं। मान लो
फर्स्ट ऑफ जून से स्टार्ट किए पहला, अच्छा नेक्सॉन भी कहा, फिर दूसरा हैरियर भी कहा, फिर तीसरा नेक्सॉन, फिर कर्व, फिर हैरियर, फिर कर्व, फिर नेक्सॉन, फिर एल्ट्रोज, फिर नेक्सॉन, फिर एल्ट्रोज, फिर कर्व। अब दिख रहा है ना डाटा सेट जैसा, ठीक है। तो अब इसका हम लोग डॉट प्लॉट ड्रॉ करते हैं। डॉट प्लॉट ड्रॉ क्या करते हैं, हम डॉट प्लॉट इसका जनरेट किए हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, उसको शो करते हैं। रुको एक ये देखो, ये डॉट प्लॉट हम इसका जनरेट किए विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। तो ये देखो नेक्सॉन है, नेक्सॉन का 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 यूनिट भी का। हैरियर का 1 2 3 यूनिट भी का, ठीक है। डाटा सेट से मेरा मैच कर रहा है, सही डॉट प्लॉट बना है। अब देखो, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस में देखो, ये इधर एप्सिसान है, नेक्सॉन। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम पहला नेक्सॉन ले लिए, फिर दूसरा हैरियर ले लिए, फिर तीसरा में कर्व ले लिए, फिर एल्ट्रोज ले लिए। और वर्टिकल एक्सिस में यूनिट्स सोल्ड, कितना यूनिट सोल्ड, 1 क्रॉस मतलब 1 यूनिट, 2 क्रॉस मतलब 2 यूनिट, ठीक है। समझ में तुम लोग को आ रहा है। यहाँ पे डॉट की जगह क्रॉस दे दिया है, कोई बात नहीं, समझ में आया हम लोग को। अच्छा ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब देखो, एक नोट करने वाला पॉइंट है कि नॉर्मली फॉर कैटेगोरिकल डाटा सेट बार चार्ट्स या पाई चार्ट्स आर प्रिफर्ड। क्यों प्रिफर किया जाता है? क्योंकि ज़्यादा विजुअल दिखता, मतलब ज़्यादा क्लियर दिखता, ज़्यादा अच्छे से डाटा सेट को हम लोग समझ पाते हैं, ठीक है। तो अब बार ग्राफ देखते हैं। बार ग्राफ या बार चार्ट, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। अब ये क्या है? ये है टू रिप्रेजेंट कैटेगोरिकल डाटा यूजिंग रेक्टेंगुलर बार्स, ठीक है। और एक चीज़ और नोट करना है इसमें, हाइट ऑफ ईच बार जो होगा ना, वो या तो फ्रीक्वेंसी या तो काउंट सॉरी या फिर परसेंटेज या प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब बार ग्राफ को कैटेगोरिकल डाटा के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का कैटेगोरिकल डाटा है, ये वाला, यही सेम डाटा के लिए बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इसका भी बार ग्राफ हम जनरेट किए हैं यूजिंग चैट जीपीटी, उसको हम शो करते हैं। एक सेकंड, हाँ देखो, तो ये बार ग्राफ है। अब इसको कैसे ड्रॉ कर रहे हैं? सिंपल सा चीज़ है, कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मेरा क्या 4 कैटेगरी था, तो चार हम इंटरवल 4 पॉइंट ले लिए, इक्वल इंटरवल में ज़्यादा अच्छा दिखेगा बार ग्राफ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कार मॉडल्स कैटेगरीज, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस में नंबर ऑफ व्हीकल्स सोल्ड, 1 2 3 4 5
6। अब नेक्सॉन का हम देखें कितना व्हीकल सोल्ड हुआ ना, नेक्सॉन का कितना व्हीकल सोल्ड हुआ देखो तो 5 व्हीकल सोल्ड हुआ नेक्सॉन का। तो हम एक 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 रेक्टेंगुलर ग्राफ बनाए जिसका हाइट है 5 यूनिट। हैरियर का कितना 3 यूनिट सोल्ड हुआ, तो एक रेक्टेंगुलर बार बनाए जिसका हाइट है 3 यूनिट हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, ठीक है। कर्व का 4 यूनिट सोल्ड हुआ, रेक्टेंगुलर बार बनाया और हाइट 4 यूनिट। एल्ट्रोज का 6 यूनिट सोल्ड हुआ, तो रेक्टेंगुलर बार बनाए और हाइट 6 यूनिट। अब देखो हम तुमको बोले थे ना कि एक नोट करने वाला पॉइंट है कि नॉर्मली फॉर कैटेगोरिकल डाटा सेट बार चार्ट्स और पाई चार्ट्स आर प्रेफर्ड। देखो ये है तुम्हारा डॉट प्लॉट सेम डाटा सेट का, ये है तुम्हारा बार ग्राफ फॉर सेम डाटा सेट। कौन ज़्यादा विजुअली अपीलिंग दिख रहा है, किससे मतलब ज़्यादा क्लियरली इंसाइट मिल रहा है, इससे या इससे? तुम खुद डिसाइड कर सकते हो कि तुमको आगे क्या यूज करना है फॉर कैटेगोरिकल डाटा सेट, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इसका भी देखो कुछ लिमिटेशंस होता है। तो इसका लिमिटेशंस क्या है बार ग्राफ का? नॉट सूटेबल फॉर कंटिन्यूस डाटा, और बोलो क्वांटिटेटिव डाटा। कंटिन्यूस क्वांटिटेटिव डाटा के लिए सूटेबल नहीं है, नॉट सूटेबल फॉर क्वांटिटेटिव डाटा। और बोल सकते हो कि अगर बहुत सारा कैटेगरीज रहा, अगर टू मेनी कैटेगरीज हैं तो भी बार ग्राफ को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब हम जैसे तुमको बोले थे कि रॉ डाटा को अंडरस्टैंडेबल या इंटरप्रिटेबल बनाने के लिए हम लोग टेबल्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स को यूज़ करते हैं। अच्छा, क्यों अंडरस्टैंडेबल और इंटरप्रिटेबल, क्यों समझने लायक बनाने के लिए? ताकि हमको उससे इंसाइट मिल सके, बेस्ड ऑन दैट इंसाइट हम फ्यूचर में डिसीजन ले सकें, ठीक है। मान लो ये एग्जांपल लेते हैं हम, ये एग्जांपल हम लिए। अब देखो इससे हमको, ये बार ग्राफ से हमको क्या इंसाइट मिल रहा है? हमको ये इंसाइट मिल रहा है कि एल्ट्रोज जो है ना, दिस इज़ द बेस्ट सेलिंग कार, सबसे ज़्यादा बिक्री यही कार का है, ठीक है। नेक्सॉन भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, नेक्स्ट बेस्ट सेलिंग कार है। हैरियर जो है हैरियर जो है ना, ये लोएस्ट सेलिंग कार है, ठीक है। ये हमको इंसाइट मिला इस बार ग्राफ से। अच्छा, ठीक है। तो इस इंसाइट से फिर हम, मान लो हम शोरूम का ओनर है, तो हम क्या डिसीज़न ले सकते हैं? पहला डिसीज़न तो हम ये ले सकते हैं कि भैया एल्ट्रोज बेस्ट सेलिंग कार है, तो ये तो मेरा स्टॉक में हमेशा रहना ही चाहिए। स्टॉक में मतलब मेरा, जहाँ पे हम शोरूम में जहाँ पे हम व्हीकल रखते हैं वहाँ पे हमेशा एल्ट्रोज का 5, 6, 7 यूनिट होना ही चाहिए हर समय, ऑफ डिफरेंट कलर्स, क्योंकि बेस्ट सेलिंग है भाई, ठीक है। नेक्सॉन का भी ठीक ठाक हमको मतलब रहना चाहिए मेरा स्टॉक में। अब हैरियर लोएस्ट सेलिंग है, तो हम लोग को क्या कर लेंगे कि हम लोग हैरियर का सेल्स हम लोग बढ़ा सकते हैं।
तो हम लोग हो सकता है हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे कि सेल्स लो क्यों है हैरियर का, क्या प्राइसिंग के कारण लो है हैरियर का सेल्स, क्या इसमें मतलब फीचर्स का कुछ कमी है जो कि कॉम्पिटिटिव कोई दूसरा कॉम्पिटिटिव कार में वो फीचर ज़्यादा मिल रहा जो कि इसमें नहीं है, क्या कस्टमर में अवेयरनेस नहीं है इस कार को लेके। अगर हम इन्वेस्टिगेट किए, ठीक है, हमको मिला कि नहीं प्राइसिंग का प्रॉब्लम है, प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डिस्काउंट दे सकते हैं, हम लोग एक्सचेंज स्कीम्स दे सकते हैं, हम लोग EMI ऑफर्स दे सकते हैं बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। मान लो हमको मिला कि भैया फीचर्स का कमी है मेरा कार में, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो क्या बोलते हैं जो प्रोडक्शन करता है वो लोग को हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये फीचर्स कार में है नहीं जिसके कारण सेल्स कम हो रहा है, तो उस फीचर्स को वो ऐड कर सकता है, नया नया फीचर्स ला सकता है और कुछ ऐड ऑन फीचर्स दे सकता है। अगर हम लोग इन्वेस्टिगेट किए और पता चला कि नहीं कस्टमर अवेयरनेस नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कस्टमर अवेयरनेस नहीं है तो हम लोग मार्केटिंग में खर्च कर सकते हैं, कार को प्रमोट करो, एग्रेसिवली मार्केटिंग करो, तो ये सब डिसीजन हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो होप सो आज का जो लेक्चर है उसमें तुम लोग को जो भी बताया गया वो समझ में आया होगा। सो या दिस इज़ इट फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with our topic histogram. Thank you.